उस बस में से एक लड़की, उसने मुकम्मल हिजाब किया हुआ, नीचे उतरी तो ये जो आदमी है इसने उससे पूछा अपने दोस्त से, अपने हमसाये से, उसने कहा कि ये कौन है? उसने कहा मेरी बेटी है, तो मैं चाहता हूँ आपकी इस बेटी के साथ शादी करना। उसने कहा ये क्या चीज़ें, ये क्या बोतलें रख रहे हो? उसने कहा हम हनीमून मनाने के लिए आए हैं, खुशियाँ मनाने के लिए आए हैं, ये सादत है। उसका शक पड़ गया। उसने कहा बहन ऐसा करो, एयरपोर्ट पे जाओ, तुम्हें जो भी सऊदी अरब की तुम्हें कोई भी सीट मिलती है फौरी तौर पर वापस आ जाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, आज एक दफ़ा फिर मैं आपके सामने एक आइली किस्सा, एक फैमिली किस्सा लेके आया हूँ। अज़ीज़ों, ये जो इस किस्म के वाक़यात हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी ईमानदारी के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ, अपनी यादाश्त के मुताबिक आपको इन वाक़यात को सुनाऊँ। और मकसद जो है वो ये है असल में कि हमारे माशरे के अंदर बहुत सारी ऐसे रसूम, ऐसे माशरे के अंदर प्रॉब्लम, मसाइल वो फैले हुए हैं। तो हो सकता है कि इन वाक़यात के ज़रिए उसमें से जो सुनने वाले हैं, जो हमारे नाज़रीन हैं, उनको कोई हल नज़र आए। अज़ीज़ों, रियाज़ के अंदर एक फैमिली थी, नौजवान आदमी, उसकी उम्र तकरीबन 42 साल हो गई थी। उसकी शादी हुई, लेकिन अल्लाह को जैसे मंजूर हुआ उसकी बीवी फौत हो गई। उसमें से 2 बच्चियाँ थी उसकी। 12 बच्चियाँ ज़ाहिर है कि थोड़ी सी बड़ी हो चुकी थी। अब वो बीवी की तलाश में था, चाहता था कि शादी हो जाए, लेकिन ये भी नहीं होता कि भाई जल्दी से रिश्ते मिल जाएं। बहरहाल ये नसीबों की बात होती है, बाज़ का वो जल्दी मिल जाते हैं, बाज़ का तो उसमें वक्त लग जाता है। ये जो शख्स जिसका मैं आपको वाक़या सुनाने लगा हूँ, ये एक दिन अपने घर के करीब की मस्जिद असर की नमाज़ पढ़ के जब निकला तो उसका एक हमसाया, वो भी उसके साथ एक दूसरे को जानने वाले हमसाए में जो रहते थे। इतनी देर में मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान की बस आके रुकती है। किसके घर के सामने? वही उसका दोस्त जो कि जिसका उसने हाथ पकड़ा हुआ था, या इकट्ठे आ रहे थे नमाज़ पढ़ के। उस बस में से एक लड़की, उसने मुकम्मल हिजाब किया हुआ और माशाअल्लाह सेहतमंद, लंबी, ऊंची, जी, वो नीचे उतरी तो ये जो आदमी है इसने उससे पूछा अपने दोस्त से, अपने हमसाये से, उसने कहा कि ये कौन है? उसने कहा मेरी बेटी है। उसने कहा क्या पढ़ती है? उसने कहा कि ये बैचलर के आखिरी साल में है, कुछ महीनों के बाद ये बैचलर मुकम्मल कर लेगी। इसने कहा देखो बात सुनो यार, तुम्हें पता है कि मैं शादी की यानी करना चाहता हूँ और मैं बीवी की तलाश में हूँ, तो मैं आपके अखलाक, करदार, हम हमसाए हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, तो मैं चाहता हूँ आपकी इस बेटी के साथ शादी करना। ये जो उसका हमसाया था उसने उसकी तरफ देखा, उससे कहा देख बात सुन यार, मेरी बेटी अभी छोटी उम्र की है और तुम्हारी माशाअल्लाह उम्र जो है वो तकरीबन 45-46 साल हो चुकी है जी। उसने कहा देखो सीधी बात यह है कि तुम्हारा अखलाक, करदार, मामला ठीक है, लेकिन मैं ये उम्र का बहुत बड़ा फ़र्क है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी को तुम्हारे जैसे आदमी के साथ ब्याऊँ। उसने कहा ठीक है, ये तो मुकद्दर की बात होती है, इंसान जो है वो कुछ सोचता है, ऊपर से कुछ होता है, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको अपनी दिल की जो तमन्ना है या जो मेरी ख्वाहिश है वो मैं आपको बता दूँ। बहरहाल जी, उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम नहीं रिश्ता देते, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारी बेटी को कहीं बेहतरीन रिश्ता अता फरमाए जो तुम तलाश करते हो, जो तुम चाहते हो। खैर जी, नाज़रीन इकराम, बात आई गई होगी, कुछ वक्त गुजरा, उसने बैचलर कर लिया और उस दौरान में आम तौर पर यही उम्र होती है, लड़कियों के रिश्ते आने शुरू हुए। एक घर से उसका अच्छा रिश्ता आया। वालिदैन जो हैं वो हमेशा जब भी रिश्ता करते हैं ना, वो देखभाल की करते हैं, अपनी उनकी सूझबूझ यही होती है। और यहाँ पे बाज़ औक़ात गलती आदमी कर जाता है और जल्दी से रिश्ता, जी, वो कहता है कि भाई चलो जी रिश्ता आया बस जल्दी से करो, और फिर साथ ही उसके बाद निकाह करो, शादी करो, उसी करो। मैं इस बात के हक़ में हूँ नाज़रीन इकराम, लेकिन थोड़ा सा
तअम्मुल करने में, थोड़ा सा गौर व फिक्र करने में, फैमिली बैकग्राउंड जानने में, जिसका रिश्ता आया है, जिसको आप दामाद बनाना चाहते हैं, उसके बारे में जानने में कोई हरज वाली बात नहीं है। खैर जी, रिश्ता मुनासिब था, उन्हें शादी हो गई। ये जो उनका हमसाया था, इसने भी उस शादी के अंदर शिरकत की, दुआएं दी कि अल्लाह ताला उस बेटी के नसीब अच्छे करे। लो जी नाज़रीन कराम, शादी के बाद आम तौर पर जो अमीर घरानों के अंदर होता है कि लड़की लड़का कहते हैं अच्छा भी हनीमून मनाना है, कहाँ जाना है। लड़के ने कहा जी हनीमून मनाने के लिए यूरोप के किसी मुल्क में जाते हैं। उसने कहा ठीक है चलते हैं। ये दोनों मियाँ बीवी गालबन इंग्लैंड में, ये यूरोप के किसी मुल्क में वहाँ पर पहुँच गए। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन शाम का वक्त हुआ तो उन्होंने जो होटल लिया तो उसकी बालकोनी थी, उसने बालकोनी के अंदर टेबल बिछाई हुई, उसके ऊपर उसने कुछ चीज़ें रखनी शुरू कर दी। ये लड़की जो है ये उसको देख रही है कि ये क्या कर रहा है। उसको थोड़ा सा ना ऐसे शक सा पड़ा कि ये किस किस्म की चीज़ें ला के रख रहा है। नाज़रीन कराम, उसने अपने खामद से पूछ लिया, उसने कहा ये क्या चीज़ें, ये क्या बोतलें रख रहे हो। उसने कहा हम हनीमून मनाने के लिए आए हैं, खुशियाँ मनाने के लिए आए हैं, ये सादत है। उसको शक पड़ गया। उसने जब उसे पूछा, उसने बता दिया ये शराब है। उसने कहा बात यह है कि मैंने जिस घर में तरबियत हासिल की है, हमारे यहाँ इन चीज़ों का कोई तसव्वुर भी नहीं है। उसने कहा नहीं नहीं बस ये तुम्हें पता है कि शादी हुई है, शादी के बाद हनीमून मनाने आए हैं, ये थोड़ा सा हाँ जी। लो जी, वो लड़की ने क्या किया नाज़रीन कराम, उसने जब देखा कि वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और वो अपने उसी माहौल के अंदर है, तो वो अचानक उठी और उसने जाके दरवाज़ा बंद करके अंदर से उसने कुंडी लगा दी। अब वो दरवाज़ा नॉक कर रहा है, दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो। उसने कहा ना दरवाज़ा नहीं मैंने खोलना, अब कल ही दरवाज़ा खुलेगा। लो जी, हुआ यूँ कि वो जो खबीस था उसने जाके शराब पी। अब उसके बाद न जाने उसको कब वो सोया, वो कॉरिडोर का सारा वो जो कमरा था उसका बहरहाल वो वहाँ पर जहाँ पर उसको जगह मिली वहाँ पर सो गया बेहोश मखमूर। अगला दिन जब सुबह हुई वो लड़की उठी, उसने दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि उसका जो खामद है वो तो नशे में सोया पड़ा हुआ है, उसको होश ही नहीं है। उसने पता क्या किया, उसने पासपोर्ट लिया, पैसे लिए, अपना सामान उठाया और होटल से नीचे उतरी। उसने जाके टैक्सी पकड़ी और सीधा एयरपोर्ट। रास्ते में उसने अपने भाई को फ़ोन किया। उसने कहा भाई ऐसे ऐसे मामला हुआ और मैं वापस आ रही हूँ। उसने कहा बहन ऐसा करो, एयरपोर्ट पे जाओ, तुम्हें जो भी सऊदी अरब की तुम्हें कोई भी सीट मिलती है फौरी तौर पर वापस आ जाओ। तुम जहाँ कहीं भी उतरोगी मैं इंशाल्लाह एयरपोर्ट पर तुम्हारा इस्तकबाल करूँगा। लो जी, एयरपोर्ट पे आई, उसने आके चेक किया, सऊदी एयरलाइन को चेक किया, दूसरी एयरलाइन, बहरहाल उसको जद्दे की फ़्लाइट मिल गई। उसने सीट बुक करवा ली, अपने भाई को फ़ोन किया। उसने कहा भाई मुझको फ़लाँ वक्त पे मैं जद्दे एयरपोर्ट पर लैंड करूँगा। उसने कहा बहन कोई फ़िक्र ना करो, मैं वहाँ पर तुम्हें आके इस्तकबाल करूँगा। लो जी, ये जद्दा की तरफ रवाना हो गई। उधर वो जो मखमूर था वो उठा और उसने जब आँख खोली उसने अपनी बीवी को तलाश करना शुरू कर दिया, इधर उधर। कमरा तो एक ही था या तो हाँ जी, उसे नज़र नहीं आई। उसने कहा किधर गई, नीचे जाकर देखा नीचे भी नहीं है। अब उसको शक पड़ा, उसने टेलीफोन किया, किसको, अपने ससुर को। उसने कहा कि वो फलां किधर गई है, मैं अपनी बीवी को तलाश कर रहा हूँ। उसने कहा तू कफू नहीं है, हमने तो तुमको शरीफ आदमी समझा था और तुम्हारी ये हरकतें। बहरहाल उसने उसके ससुर ने कहा ऐसा करो कि तुम अपनी सीट बुक करो और वापस आ जाओ, फिर देखते हैं क्या करना है। इस दौरान में ये लड़की जो है ये वहाँ पर जद्दा एयरपोर्ट पे पहुँच गई। उसके भाई ने उसको वेलकम किया, उसको लेकर रियाद आ गया। बाप के पास पहुँची जब, तो बाप ने उससे कहा कि देखो बात सुनो, अल्लाह ताला ने तुमको इस शख्स से बचा लिया है। लो जी, उसी देर में एक दिन दो दिन के बाद वो भी पहुँच गया। अब वो मिन्नतें समाइतें कर रहे मेरी बीवी को मेरे साथ। उसने कहा ना, उसके वालिद ने कहा एक ही तुम्हारा इलाज है और वो ये है कि मेरी बेटी को तलाक दो।
उसने कहा अभी तो शादी हुई। उसने कहा शादी हुई है, ठीक है, जाओ अपने बाप को लेके आओ। लो जी, वो अपने बाप को लेके आ गया। वो मिन्नतें समाइतें, एक दफ़ा माफ़ कर दो, माफ़ी वाली कोई बात ही नहीं है, एक ही बात है और वो ये है कि तुम हमारी बेटी को तलाक दो, जितना खर्चा हुआ है, जो हक मार है, हर चीज़ हम वापस करने के लिए तैयार हैं। वो लड़के का वालिद हो कहने लगा बात सुनो, हमारी इज्जत रखो, किसी को ना बताना, ये पैसे की बात ही कोई नहीं है, जो हक मार हमने दिया है, जो तोहफे दिए हैं, जो खर्चा उसको भूल जाए, वो हम बिल्कुल वापस नहीं लेंगे। बस उसने कहा फिर एक ही इलाज है, वो ये है कि हमारी बेटी को तलाक दो। उसने कहा जो अभी आगाज़ में इस किस्म की हरकतें कर रहा है, नाज़रीन इकराम, उसने उसको तलाक दे दी। और उस लड़की ने पता कि अपने बाप से कहा, उसने कहा वालिद मोहतरम, मुझसे सच पूछते हो, मेरी इसके साथ शादी हुई थी, चूंकि ये कफू नहीं था, ये मेरे हमपल्ला नहीं था, मेरी तरबियत हुई थी एक दीनदार घराने के अंदर। उसने कहा अल्लाह की कसम, मैं बिल्कुल पुरसकून नहीं थी, बिल्कुल मुतमईन नहीं थी इससे, लेकिन शादी मेरी हो चुकी थी। वक़्त गुज़रता चला गया, 8 महीने 10 महीने गुजर गए। एक दिन फिर वो असर की नमाज़ पढ़ के वो दोनों हमसाए, और उसने अभी तक शादी नहीं की थी जिसने इस लड़की का रिश्ता मांगा था। उसने अपने हमसाए से कहा, उसने कहा बात सुनो, मैं तुम्हारा हमसाया हूँ, मुझे पता है क्या सूरत हाल है, तुम्हारी बेटी को तलाक हो चुकी है, अब मैं एक दफ़ा फिर तुमसे दोबारा रिश्ता तलब करता हूँ। और नाज़रीन कराम, अब हालात बदल चुके थे। ये इसके अखलाक से वाकिफ़ था, इसके किरदार से वाकिफ़ था, इसकी नमाज़ों से वाकिफ़ था, इसकी दीनदारी के साथ वाकिफ़ था। फ़ज़्फ़ुर बिज़ात दीन तारिबत यदाक, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, है जी, कि फ़ज़्फ़ुर बिज़ात दीन, दीन को मुक़द्दम जानो। चुनांचे वो अपनी बेटी के पास गया। उसने जाके उसको कहा, बेटी वो जो रिश्ता पहले शायद उसको बताया हो, ठीक है उम्र में तुमसे बड़ा है, लेकिन अखलाक, किरदार, मामलात, है जी, लेन देन, हर चीज़ के अंदर वो बेहतरीन है। उसने भी कहा कि अब्बा जान, बात यह है कि अब तो मैं मुतलका ही हूँ ना, ठीक है मेरी शादी कुछ ज़्यादा अरसा उसके साथ नहीं रही, लेकिन बहरहाल मैं मुतलका हूँ और मैं आपकी इस दावत पर लब्बैक कहती हूँ। उसने सर झुका दिया और नाज़रीन कराम, उसी शख्स के साथ उसकी शादी हो जाती है। अल्लाह ताला ने उसको औलाद से नवाजा और अल्हम्दुलिल्लाह खैर व आफियत के साथ वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस कहानी के पस मंज़र में जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि बाज़ औक़ात हम अपने नाक के खातिर, बेवा हो गई है बेटी, मुतलका हो गई है, उसका रिश्ता कोई नहीं आया है, उसकी उम्र गुज़रती जा रही है, लेकिन आगे बढ़कर मेरे अजीज़ों थोड़ा सा आगे बढ़ें, थोड़ा सा अपने आप को नीचे ले जाएं। हकीकत बात जो है वो हमारे माशरे के जो अलमिये हैं, जो परेशानियां हैं, जो वालिदैन को परेशान रखती हैं, उसके अंदर ये भी होता है कि बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि बेटी को ये बताना ज़रूरी है कि जो रिश्ता आया है उसकी ये और ये क्वालिफ़िकेशन है, ये उसकी उम्र है, ताकि उसको धोखे में ना रहे, उसकी इजाज़त हासिल करना ज़रूरी है, उससे हर चीज़ उसको बताई जाए, उसको शेयर की जाए और फिर इस्तिखारा किया जाए, अल्लाह ताला से मदद, अल्लाह ताला से दुआ की जाए। और ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपने हमारी रहनुमाई फरमाई है कि फ़ज़्फ़ुर बिज़ात दीन तारिबत यदाक, इसके ऊपर अमल करें। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला तमाम बेटियों को बेहतरीन उनको खामद अता फ़रमाए और अपने घरों के अंदर आसूदा हाल गुजारें। अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे फरमाए। बारकल्लाहु फ़ीकुम।